दुनिया भर में आयरन डिफिशियंसी लगभग 2 बिलियन लोग से भी ज्यादा को अफेक्ट करता है। बट इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो इस चीज से सफर कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे सरप्राइजिंग सिम्टम्स जिससे शायद अभी आप सफर कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि ये किस कारण से है, या आपके अंदर हो सकता है आयरन डिफिशियंसी के सिम्टम्स हो बट आप उसको मिस आउट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है और साथ में मैं बताऊंगी कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका स्किन पेल है, स्पेशली आपके फेस का स्किन, आपका इनर आईलिड्स, नेल्स, तो ये एक माइनर साइन हो सकता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है। जब भी आपके बॉडी में इनफ आयरन नहीं होता है तो हमारे बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है और अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है तो इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके थ्रू आउट बॉडी में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो कम हो जाएगी और इसकी वजह से आपको फटीग, थकान या फिर हमेशा आप टायर्ड रहेंगे। आपने एडिक्वेट रेस्ट लिया है तब भी आपको थकान लगेगा। आपने अपना नाखून कभी चेक किया है क्या? ये एक रेयर साइन होता है बट आपको बहुत चिल्ला कर ये बताता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है। अगर आपके नेल्स का शेप स्पून शेप हो जाए, मतलब आपका नेल्स थिन और कनकेव शेप का हो जाए, जस्ट लाइक स्पून, तो ये एक ऐसा साइन है जो कि क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी अनीमिया से एसोसिएटेड होता है, जिसको कोइलोनैशिया या फिर स्पून नेल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट साइन होता है पाइका, मतलब ऐसे फूड की क्रेविंग होना जो कि खाने लायक चीजें नहीं है, जैसे कि आइस, जैसे कि चौक या फिर मिट्टी। ये एक अनयूजुअल सिम्टम्स होता है, बच्चों में भी ये देखा जाता है बट ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है आपके बॉडी में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो। अगर आपका टंग या जीभ बहुत ही स्मूथ या फिर रेड आपको लगता है, जिसको कि एट्रोफिक ग्लोसाइटिस बोला जाता है, मतलब आपके टंग में इन्फ्लेमेशन है जिसमें आपका टंग स्मूथ होगा, रेड होगा और पेनफुल भी हो सकता है। ये एक बहुत ही क्लासिक बट अनरिकॉग्नाइज्ड साइन होता है आपके बॉडी में अनीमिया होने का। जो होता है हमारे बॉडी में आयरन की कमी की वजह से हमारे बॉडी में जो टिश्यू में चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से। अब आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका जीभ क्यों देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट साइन है जो डॉक्टर आपकी बॉडी में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट साइन है बीट यूरिया। अगर आप बीट रूट खाते हैं एंड उसके बाद आपका यूरिन पिंक कलर में टर्न हो जाए, ये एक साइन हो सकता है कि आपके बॉडी में इनफ आयरन नहीं है। अगर हमारे बॉडी में इनफ आयरन नहीं है तो बीट के पिगमेंट्स को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा और वो पिगमेंट हमारे बॉडी से ऐसे ही निकल जाएगा। अगर आपके माउथ के कॉर्नर्स में शेयर्स बन रहे हैं या फिर मॉइस्ट एरिया जैसा आपको लगता है, जिसे एंगुलर चिलाइटिस बोला जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ बोला जाता है, ये देखते ही आपको समझ जाना चाहिए या तो आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी है, स्पेशली विटामिन B12, या फिर आपको आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है। आपके बॉडी में आयरन की कमी है। आपके बॉडी में लो आयरन होने की वजह से आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं, इसीलिए आप स्किन इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो सकते हैं। एक सिम्टम होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या RLS में पेशेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है कि वो रात को अपने पैर इधर उधर घुमाए, स्पेशली रात में, एंड आयरन डिफिशियंसी इसका एक नोन कॉज होता है। अगर आपका मूड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, डिप्रेशन आपको है, तो इसके पीछे आपकी बॉडी में आयरन की कमी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में आयरन कम होता है तो वो आपकी बॉडी में डोपामिन के रिलीज को, जो हमारे बॉडी का हैप्पी हार्मोन होता है, उसके रिलीज और उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, जिससे आपका मूड बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा आपको बना रहता है। अगर आपकी बॉडी में सीवियर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है और क्रोनिक स्टेज पे है तो बॉडी में स्ट्रोक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है एंड ओवरऑल आपके ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, जिसमें कि ब्रेन भी शामिल होता है। आयरन का बहुत बड़ा रोल हमारे हेयर ग्रोथ के ऊपर भी होता है। सो अगर आपको बाथरूम में बहुत ज्यादा हेयर फॉल नजर आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपका हेयर बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तो आयरन के डिफिशियंसी को आपको एक बार कंसिडर करना चाहिए और जरूर अपने बॉडी में आयरन के लेवल को चेक कराना चाहिए।
डार्क सर्कल्स हमेशा रात को जगने से या ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, बट डार्क सर्कल एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक क्लू है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आपके ऑर्गन्स में पुअर ऑक्सीजनेशन है। अभी इतने सारे सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए आयरन डिफिशियंसी के, जिससे आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि कितने माइल्ड माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि एक सीवियर डिफिशियंसी की ओर इंडिकेट करते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी है, तो आपको कौन सा टेस्ट करना चाहिए? एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसमें हेमोग्लोबिन का मेजरमेंट हो, फेरेटिन का मेजरमेंट हो, आपकी बॉडी में आयरन सैचुरेशन कितना है इसका लेवल अगर आप जांच कर लें तो आप बहुत इजीली अपने बॉडी में आयरन की कमी को जांच सकते हैं बिफोर आपके बॉडी में अनीमिया डेवलप हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपके बॉडी में आयरन डिफिशियंसी होती है तो अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो आयरन सप्लीमेंट्स आपको ले लेना चाहिए। अपने डाइट में एज पर डाइटिशियन आपको चेंजेस लाने चाहिए। कभी कभी इंट्रावेनस भी आपको आयरन का इंजेक्शन या फिर विटामिन सी का इंजेक्शन लेना पड़ सकता है ताकि आयरन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्सॉर्ब हो। ये सब तब किया जाता है जब बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। आयरन डिफिशियंसी आखिर इतना कॉमन क्यों है? स्पेशली फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसका जो मेन कॉज होता है, जो सबसे बड़ा कॉज है, वो है हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, प्रेगनेंसी, या फिर आप खाना खा रहे हैं बट आपके बॉडी में आयरन एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, या आप प्योर वेजिटेरियन डाइट पे हैं। प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपना सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी और आपकी बॉडी में जो आयरन है वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाएगा। सबसे पहला है डाइटरी चेंजेस, जिसमें कि आपको आयरन रिच फूड खाने की जरूरत होती है। अपने आयरन रिच फूड को अगर आप विटामिन सी के साथ पेयर अप करते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। इवन अगर आप आयरन की गोली भी ले रहे हैं तो अगर आप उसको फ्रूट जूस के साथ लेते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि विटामिन सी हमारे बॉडी में आयरन के अब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। दवाई लेने के तुरंत बाद या फिर ऐसे आयरन रिच फूड खाने के तुरंत बाद आपको कैफीन या फिर टी या फिर कैल्शियम वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम अगर आप लेते हैं तो वो आयरन के साथ बाइंड होकर के एक अलग कंपाउंड बना लेता है और आपके बॉडी में आयरन अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को टेस्ट करवा लीजिए अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लग रहा है जो कि आयरन डिफिशियंसी की ओर इंडिकेट करता है, क्योंकि आयरन डिफिशियंसी किसी को भी हो सकता है। एक बहुत ही कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है और क्योंकि इसका जो साइन एंड सिम्टम्स होता है बहुत ही माइल्ड होता है, लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। बट राइट टाइम पे अगर आपने जांच करा लिया और आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो आप इसको बहुत ही इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।